जय हिंद। नमस्कार। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है पुस्तक और लेखक। लगभग इसमें 60 से ऊपर प्रश्न होंगे और 2024 में करंट अफेयर से संबंधित यह भी एक टॉपिक है जो आगामी हर एग्ज़ाम में आने की अति संभावना है और जहां से एक दो प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। कुछ शुरुआत के कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं। उसके बाद जो अति महत्वपूर्ण है उसको भी हमने लेके आया है और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि उसको रिलेट करके किसी न किसी माध्यम से आपको बता दूँ। इसके बाद आपको करना क्या है कि अधिक से अधिक ये 10 मिनट का होगा या उससे कम ही होगा। आपको ये बार बार देखना है और सुनना है। 2-3 बार अगर आप देख लेते हैं तो ये कंठस्थ हो जाएगा। इसको एक ही बार में याद करने का प्रयास ना करें। और मैं आपके सामने ये जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, अगर किसी को भी आंसर आ रहे हों तो आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी धीरे धीरे मैं कल परसों से लाइव आऊँगा। एक टाइम डिसाइड होगा जिस पे हम लोग इस करंट अफेयर को ख़त्म करेंगे। फिर आने वाले समय में अपना जीके जीएस रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। एक प्रैक्टिस सेशन होगा। हम लोग धीरे धीरे यहीं पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो भी आगे एग्ज़ाम आएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कि 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। तो वो बताएं वो कौन है शख्सियत। तो जिसको भी आंसर आ रहे होंगे वो देता रहेगा। तो इसका आंसर बताएं सबसे पहले क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हामिद अंसारी। क्या होगा? हामिद अंसारी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 21 मई 2024 को किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 को से सम्मानित किया गया। तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कौन है? एम्पेन बे। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। इसको मैं लाइव लेके आऊँगा नेक्स्ट सेशन से। करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अगला है क्वेश्चन आपका, द लॉ एंड एस्पेचुरिलिटी रिकनेक्टिंग द ब्रॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आप भी आंसर देते रहें, जो भी आपको आए कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर देंगे इसका आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। क्या हो जाएगा? एस जयशंकर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अगला है, मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किस श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया था। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी मेमोरीज़ की बात हो रही है, श्रद्धांजलि की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि सौम्या अवस्थी द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द विल्स टन्स पुस्तक का विमोचन किया। ये किसकी कृति है?
अब आप इसका आंसर बताएंगे क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो कृति है, ये जो कार्य है, ये है ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आप लोग का। चलिए, तो ये है सुनीता वर्मा। कौन है? सुनीता वर्मा। कोई बात नहीं, ऑप्शन बी है उसी टाइप हो गया है तो ऑप्शन बी। चलिए, बहुत बढ़िया। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये है अनुराधा, एक मिनट माफ़ करिएगा, ये है अनुराधा, हाँ जी, ऑप्शन सी। माई स्क्रीन हाँ चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएंगे इसको क्या होगा। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसकी रचना है? वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसकी रचना है? आंसर देंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, ट्विंकल खन्ना का। किसका है? ट्विंकल खन्ना। इसको बस सुनते रहिए मज़े से, आप लोग कान में लगा लीजिए, अपना काम करते रहिए, एक रेडियो की तरह सुनते रहिए। आगे लिखा गया है कि भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण पुस्तक किसकी रचना है? भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण पुस्तक की रचना या किसकी रचना है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम दौरा स्वामी। विक्रम कुमार कह सकते हैं, विक्रम के दौरा स्वामी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं कि इंडिया द रोड टू रेनेशा ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक किसकी रचना है? चलिए, उससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, बताएं। हाँ, ट्रेस्ड विथ अयोध्या किसकी रचना है? डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? यानी दोनों को एक ही व्यक्ति हैं, वो कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा बलबीर पुंछ। बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी रचना है? तो बताएं आप, क्या होगा इसका आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हाँ, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए। चलिए, तो फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी रचना है? चलिए, तो ये है एस रमन की है। तो एस रमन कहाँ है भाई? ये रहे हमारे एस रमन, सी। चलिए, समय देता हूँ बीच बीच में ताकि आप जो है अपना आंसर देते रहें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताएंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका नमिता गोखले के नए उपन्यास का नाम क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, नेवर नेवर लैंड। इसका जो आंसर हो जाएगा ए। अगला बताएंगे आप, मुगल कालीन भारत में संगीत और संगीतकार पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इतिहास से भी मिल गया। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? कैथरीन बटरल स्कोफिल्ड, यानी बी। चलिए, अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने क्षेत्र के प्राचीन और आधुनिक समुद्री इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
गेटवेज टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। चलिए, तो इससे संबंधित कुछ और भी पुस्तक हैं, आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। चलिए बता दीजिए, इसको भी बता दीजिए। इंडियाज द रोड टू रेनेशा, ए विजन एंड एन एजेंडा, पुस्तक किसकी रचना है? बहुत बढ़िया, ये हो जाएंगे भीमेश्वर चिल्ला, बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए, कुछ और इसके संबंधित कुछ और बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रंजन गोगोई ने कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा। तो आप कह सकते हैं कि रंजन गोगोई जो है वो कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाकर कोर्ट ऑफ इंडिया लिख दिए। इंदिरा गांधी, कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो है हमेशा सत्य की साथ देती थी, तो माई ट्रूथ हो गया, ऐसे रिलेट करते चलिए आप। उसके बाद दलाई लामा, तो दलाई लामा फ्रीडम इन एक्सेल, तो ये क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे। ऐसे मतलब दलाई लामा कुछ आतंकवादी टाइप का नाम है, तो वो बस मेरा आतंकवादी कहने का सिर्फ मकसद याद कराने से है। तो दलाई लामा कह सकते हैं कि जेल में बंद थे, वो फ्रीडम चाहते थे, तो फ्रीडम एक्सेल जो है उनका नाम। भगत सिंह, ये YMN एथिस्ट के नाम से उन्होंने पुस्तक लिखा है, तो बहुत बढ़िया। अगला है एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने क्या किया? मीन कैम्फ नामक पुस्तक लिखा है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे नटवर सिंह, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, यानी मान लो नटवर सिंह थोड़ा बड़े जिद्दी टाइप के हैं, वो कह रहे हैं कि एक ही लाइफ पर्याप्त नहीं है, या एक ही लाइफ जो है इसी में सब कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ही सोचकर इसे याद करने का प्रयास करें। अगला जो आपके सामने लिखा जा रहा है, मिल्खा सिंह ने क्या लिखा? आप जानते हैं मिल्खा सिंह रेस ही लगाते थे, रेस अच्छा लगाए हैं, इसी के नाम से इनको जाना ही जाता है। तो इन्होंने लिखा है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह का है। अभिनव बिंद्रा ने लिखा है द शॉट एट हिस्ट्री, तो शॉर्ट से याद करके, इनकी शॉट जो है बहुत अच्छा मारते हैं ये, है ना, कुछ ऐसा रिलेट करके आप याद कर लें। सचिन तेंदुलकर जानते हो अच्छा खिलाड़ी हैं, तो खिलाने से इनकी जो पुस्तक है खेलने से, वो खेलने से रिलेट कर लो आप। प्लेइंग इट माई वे, इनका जो पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट बाई माई वे। अगला क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह टेस्ट बहुत अच्छा खेलते थे टेस्ट मैच में, तो यहाँ से इनको याद कर लेते हैं। अगला सौरभ गांगुली ने क्या लिखा? ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, उनका कहना था कि शतक मार देना अच्छी है, अभी पर्याप्त नहीं है, अभी और ज़्यादा नहीं, 2 शतक 5 शतक, सौरभ गांगुली को ही रिलेट करो को 5 शतक मारते थे, 1 शतक पर्याप्त नहीं था, तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ हो जाएगा। सुरेश रैना का है बिलीव कर सकते हैं आप, विश्वास कर सकते हैं। सुरेश रैना का जो पुस्तक का नाम है बिलीव। ठीक, आगे चलते हैं। अगला आप देखेंगे कि यहाँ पे अनिल कुंबले जी का लिखा हुआ है पुस्तक वाइड एंगल, है ना। तो अनिल कुंबले जो थे छोटे कद के थे लेकिन चौड़े थे, चौड़े से वाइड को रिलेट कर लेंगे और याद हो जाएगा। सुनील गावस्कर, वो तो और छोटे थे, तो सनी डेज, सुनील गावस्कर को याद करो सनी देओल से, और सनी देओल से सनी डेज को याद कर लो कि सुनील गावस्कर के अच्छे मित्र हैं सनी देओल, बहुत बढ़िया। आगे देखो, बेन स्टॉक्स ने लिखा है ऑन फायर, ये जो बेन स्टॉक्स हैं वो फायर हो जाते थे, बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तो ऐसे ही रिलेट कर लो इनको। शेनवॉन ने नो स्पिन, जानते हो आप शेनवॉन, नो स्पिन, है ना, मैच से रिलेटेड है, आप इसमें तो माहिर व्यक्ति हैं, आप इसको बना सकते हैं। साइना नेहवाल ने प्लेइंग टू विन लिखा है, बहुत बढ़िया, तो इसको आप साइना नेहवाल जो है जीतने के लिए खेलती हैं, प्लेइंग टू विन, ऐसे बस याद कर लो। अगला है विश्वनाथ आनंद, जानते हैं माइंड मास्टर, भाई माइंड मास्टर होंगे तभी चेस अच्छे से खेलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे ध्यान देंगे हम। अगला लिखा हुआ मेजर ध्यानचंद गोल, तो उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, तो बस उनका एक ही लक्ष्य था कि भाई बॉल मिल गई अब, तो इसको तो बस आर पार ही करना है, सीधे गोल। दीपा कर्माकर, इन्होंने क्या लिखा है? ही स्मॉल वंडर, क्या लिखा है? ही स्मॉल वंडर नामक पुस्तक लिखा है, 1-2 बार सुनेंगे याद हो जाएगा। मदर टेरेसा, जान ही रहे हो, डाउन मेमोरी लेन, तो मदर टेरेसा जब थक हार जाते थे तो डाउन हो जाती थी, तो डाउन मेमोरी लेन उनसे रिलेट करके याद कर लेना। मनमोहन सिंह को
चेंजिंग इंडिया, उनका इच्छा ही था भारत को बदलना। वैसे उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं वो। कई बार उन्होंने भारत को बचाया है। खास कर 91-92 में जब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कि अब देश में पैसा ही नहीं है। उस समय उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया लिखा है। विक्रम सेठ ने लिखा है सुटेबल बॉय टू लीव्स। तो ऐसे हम रिवाइज कर सकते हैं। ये सब देखिए आपके सामने है। आगे देखिए, अगला है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री। इन्होंने साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, एग्ज़ाम वॉरियर, ये सारे पुस्तक उन्होंने लिखा है। आप बताएंगे और कमेंट करके कि गांधी जी का और कौन कौन सा पुस्तक है हिस्ट्री में, जो मैंने क्लास में याद कराई है। चलिए, भीमराव अम्बेडकर का है वेटिंग फॉर वीज़ा। वीज़ा के ही इंतज़ार में, क्योंकि आप जान रहे थे कि ये विदेशों से ही अपना सैनिक का नेतृत्व किए थे। सबसे पहले आपको जर्मनी भी गए थे, तो कहाँ पड़ता है वो, विदेश पड़ता है। तो जर्मनी से वीज़ा, भाई जर्मनी जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब वीज़ा मिलेगा तभी जाएंगे। बी आर अम्बेडकर संविधान बनाने, अरे सॉरी, हाँ बी आर अम्बेडकर, मैंने सुभाष चंद्र बोस को समझा। चलिए कोई बात नहीं। आगे हरीश राय बच्चन, आप तो जान ही रहे हैं। ये है इन आफ्टरनून ऑफ टाइम, बहुत बढ़िया, ये इन्होंने लिखा है। आगे देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा। आगे चलते हैं। मलाया यूसुफ जई, इन्होंने लिखा है आई एम मलाला। हाँ, तो मलाला से मलाला याद कर लेंगे। सुधा मूर्ति ने 3000 स्टेज लिखा हुआ है। और क्या लिखा है, ऑर्डिनरी पीपुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिव्स, इन्होंने लिखा हुआ है। तो बराक ओबामा ने भी लिखा है रीम्स फ्रॉम माय फादर, और द एडेसिटी ऑफ होप, और द प्रॉमिस्ड लैंड, इन्होंने इतने पुस्तक लिखा है बराक ओबामा ने, है ना। तब इसको देखते चलेंगे, सुनते चलिएगा, याद हो जाएगा सब। बहुत बढ़िया। एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है विंग्स ऑफ फायर। चलिए बताए, अभी फायर नाम से एक और आया था, वो कौन थे, विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी 1000 चैलेंजेस। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये 3 पुस्तकें लिखा है। चलिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। सैम पित्रोदा ने लिखा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी बॉर्डर पे ही रहते थे, लग रहा है ये, समझो कोई बॉर्डर पे रहता था जो पाकिस्तान जाना जाता था बाई ट्रेन, तो यहाँ से इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सलमान रुश्दी ने नाइफ लिखा है। शेन वॉटसन ने द विनर माइंडसेट लिखा है। और बिल गेट्स ने सोर्स कोड लिखा है। बहुत बढ़िया, बिल गेट्स के पास सोर्स की कमी नहीं थी, तो सोर्स कोड लिखा है। रविचंद्रन अश्विन ने लिखा है आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। बहुत बढ़िया। पीटी उषा ने लिखा है गोल्डन गर्ल। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार के हैं हमारे, और बहुत सारे ऐसे मैं छोटा छोटा सीरीज लेके आता रहूँगा, तो ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे इसको ऐसे ही सुनते रहिए, बस सुनते रहेंगे सब याद हो जाएगा। स्पीड और बढ़ा लीजिए, इसका 1.5 पे सुन लीजिएगा, 1.5 स्पीड पे सुन लीजिएगा, और ऐसे सब आपको याद हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।